अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यम व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि तय्यिबीन व अस्हाबिहि ताहिरीन इला यौमिद्दीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना सल्लिमू तस्लीमा। तमाम अहबाब पाक पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सलात व सलाम अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन वाला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या मुरादल मुश्ताकीन। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही वसल्लम। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अब्दुन हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन नफ्सिही व ज़ाती अहब्बा इलैहि मिन ज़ातिही व तकूनु इत्रती अहब्बा इलैहि मिन इत्रतिही व अहली अहब्बा इलैहि मिन अहलिही। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। जिसकी जुर्रत पर जहाने रंगो बू सजदे में है, जिसकी जुर्रत पर जहाने रंगो बू सजदे में है, आज वो रमज़ाशनाए सिर्रे हू सजदे में है। आज वो रमज़ाशनाए सिर्रे हू सजदे में है। और कैसा आबिद है ये मक्तल के मुसल्ले पर खड़ा, कैसा आबिद है ये मक्तल के मुसल्ले पर खड़ा। क्या नमाजी है कि बेखौफे अदू सजदे में है, क्या नमाजी है कि बेखौफे अदू सजदे में है। और ए हुसैन इब्ने अली तुझको मुबारक ये उरूज, ए हुसैन इब्ने अली तुझको मुबारक ये अरूज। आज तू अपने खुदा के रूबरू सजदे में है, आज तू अपने खुदा के रूबरू सजदे में है। और शेर सुनिएगा, उलमा की नजर है कि जानिबे काबा झुका मौलूदे काबा का पिसर, जानिबे काबा झुका मौलूदे काबा का पिसर। किबला रू होकर हुसैने किबला रू सजदे में है, किबला रू होकर हुसैने किबला रू सजदे में है। और इब्ने ज़हरा इस तेरी शाने इबादत पर सलाम, सर पे कातिल आ चुका है और तू सजदे में है, सर पे कातिल आ चुका है और तू सजदे में है। काबिल तवज्जो शेर है कि अल्लाह अल्लाह तेरा सजदा ए शबीह मुस्तफा, अल्लाह अल्लाह तेरा सजदा। इसका आप जो है पीछे सुन लें कि शबीह मुस्तफा से मुराद क्या है। तमाम असहाब का जब दिल चाहता कि हजूर के विसाल के बाद वो हजूर की जाहिरी जियारत फरमाएं, तो वो हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन को इकट्ठा खड़ा फरमा देते और फरमाते कि इमाम हसन और हुसैन दोनों मिलकर हजूर अकरम की तस्वीर बना देते हैं। तो इसीलिए इमाम हसन और हुसैन को शबीह मुस्तफा कहा जाता है। तो शेर है कि अल्लाह अल्लाह तेरा सजदा ए शबीह मुस्तफा, जैसे खुद जाते पयंबर हूँ बहू सजदे में है। कि करबला के मैदान में इस तरह लगता है कि आखिरी सजदा हुसैन ने नहीं बल्कि खुद सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जैसे खुद जाते पयंबर हू बहू सजदे में है। और सर को सजदे में कटाकर कह गया ज़हरा का चांद, सर को सजदे में कटाकर कह गया ज़हरा का चांद। कुछ अगर है तो बशर की आबरू सजदे में है,
कुछ अगर है तो बशर की आबरू सजदे में है। और आखिरी शेर है कि कौन जाने कौन समझे कौन समझाए नसीर। कौन जाने कौन समझे कौन समझाए नसीर। आबिदो माबूद की जो गुफ्तगू सजदे में है। आबिदो आबिदो माबूद की जो गुफ्तगू सजदे में है। बाद अज़ हम्दो सना तारीफ हाज़री हुज़ूर अकरम नूर मुजस्सम जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पाक अहले बैत की बारगाह आलिया में हाज़िरी के बाद बिला तमहीद गुफ्तगू का आगाज करते हैं। वक्त काफी हो चुका। जो मैंने आया करीमा तिलावत फरमाई, अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, हजूर को अल्लाह पाक ने हुक्म फरमाया कि आप फरमा दीजिए, कुल ला असअलुकुम, आप फरमा दीजिए कि मैं तुमसे अपनी तबलीग या इशाअत इस्लाम की कोई उजरत नहीं मांगता, सिवाय इसके कि मैं तुमसे अपने कराबतदारों की मोहब्बत का सवाल करता हूँ। यानी कि जो मैंने तुम तक अल्लाह पाक का पैगाम पहुंचा दिया, उसकी उजरत सिर्फ ये तलब करता हूं कि मेरे कराबतदारों से मोहब्बत करना, मेरे कराबतदारों से मवद्दत करना। बल्कि इसकी तफसीर में मौलाना उमर अल बेजावी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनकी कुतुब दरसे निज़ामी में सबकन पढ़ाई जाती है, आप इसकी तफसीर में इरशाद फरमाते हैं, आप कहते हैं कि ये जो मवद्दत है, ये मवद्दत इस किस्म की है कि इसमें दो चीजें आती हैं। ये शुरू में बस थोड़ी इल्मी तकरीर है, वो थोड़ी मुश्किल से सुन लें ताकि बुनियाद बन जाए और आगे बात समझ आ जाए। तो आप फरमाते हैं कि इस मवद्दत में दो चीजें आती हैं। सबसे पहले आता है साबिततुन, सबसे पहले मवद्दत की कौन सी किस्म है? साबिततुन। उसके बाद है मुतमक्किनतुन। तो आप फरमाते हैं कि जो मवद्दत साबिततुन में आती है, उससे मुराद ये है कि अहले बैत से वो मोहब्बत की जाए कि जो मुतजलजल ना हो, जो मुतजलजल ना हो, जो एक जगह पर कायम हो, जिसमें ये बात ना पाई जाए कि लो जी हम उसको भी मानते हैं और हम इसको भी मानते हैं। इससे मुराद ये है कि या तो हुसैनी होना पड़ेगा या तो यजीदी होना पड़ेगा, दरमियानी रास्ता कोई नहीं है। अगर आप दरमियानी रास्ता इख्तियार करते हैं कि जी वो शहजादा था, इमाम हुसैन भी शहजादे थे, हुक्मरानी की जंग थी, हम दोनों को मानते हैं, तो ये मुनाफिकत है, ये हुसैनियत नहीं है, ये मुनाफिकत है। तो या तो हुसैनी होना पड़ेगा या यजीदी होना पड़ेगा, दरमियानी रास्ता कोई नहीं है। तो आप फरमाते हैं कि सबसे पहले साबिततुन, यानी वो मवद्दत इस किस्म की हो कि वो साबित हो, मुकर्रर हो, उस वो मुतजलजल ना हो। और दूसरी जो आप निशानी फरमाते हैं वो कहते हैं मुतमक्किनतुन, कि वो मोहब्बत वो हो जो सिर्फ जबान से अदा नहीं की जाती बल्कि इंसान की रूह में सरायत कर जाती है। यानी अहले बैत की मोहब्बत वो है कि जो मोमिन की रूह पर कुंदा कर दी गई है, सिर्फ लिखी नहीं गई, घड़ दी गई है कि उसकी रूह मोहब्बत अहले बैत के बगैर जिंदा ही नहीं रह सकती। मवद्दत और मोहब्बत में फर्क भी यही होता है ना, आपने अक्सर मिसाल सुनी होगी। चाहत की दो किस्में हैं, मोहब्बत है, उससे आला दर्जा मवद्दत का है। तो मोहब्बत से मुराद ये होती है, जिस तरह आप आम मिसाल से समझें, मोहब्बत वो है कि जो मेंढक को पानी के साथ होती है। यानी मेंढक जो है वो पानी में खुश रहा करता है, लेकिन जब वो पानी से बाहर आ जाए तो उसकी जिंदगी नहीं खत्म हो जाती, जिंदगी उसकी जारी रहती है। लेकिन मवद्दत वो चाहत का आलम है जो मछली को पानी के साथ होता है, कि जब मछली को पानी से जुदा कर दिया जाए तो मछली पानी से जुदा होते हुए ही अपनी जिंदगी पानी के हवाले कर देती है। तो जब अहले बैत से मोहब्बत करनी है तो वो सिर्फ मोहब्बत पहले दर्जे वाली नहीं, दूसरे दर्जे वाली मोहब्बत है कि अगर आपकी रूह से अहले बैत का जिक्र निकाल दिया जाए तो आपकी रूह आपके जिस्म से परवाज कर जाए। तो इस मवद्दत का हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया कि मैं तुमसे अपने कराबतदारों की
मवद्दत का सवाल करता हूं कि उनसे मवद्दत रखना, उनका दामन मत छोड़ना। तो अब गौर तलब बात यह है, ये तमहीद मैंने इसलिए बांधी है कि इस कदर कसरत रिवायात के बावजूद, हजूर की इतनी अहादीस के बावजूद, हजूर ने इस कदर जो है वो तकरार फरमाया। हजूर ने एक जगह पर 3 जगह फरमाया। हजूर ने फरमाया कि खबरदार, मैं तुम्हें अपनी अहले बैत के बारे में डराता हूं, खबरदार मैं तुम्हें अपनी अहले बैत के मामले में अल्लाह की याद दिलाता हूं, अल्लाह से डराता हूं। हजूर ने ये 3 दफा मुकर्ररा फरमाया। तो इस कदर मुकर्रर बयान के बावजूद, इस कदर कसरत रिवायात के बावजूद वो वक्त क्यों आन पहुंचा कि खानवादा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़िबा कर दिया गया? तो वक्त ये क्यों आन पहुंचा? हम अक्सर हक की बात है, लेकिन जब तक आप बातिल को नहीं समझेंगे आपको हक की रोशनी का पता नहीं चल सकता। जब तक आप ये नहीं सोचेंगे, ये नहीं सुनेंगे कि इमाम हुसैन यजीद के खिलाफ निकले क्यों थे, तब तक आप इमाम हुसैन के मकाम का अंदाजा नहीं लगा सकते। तो इतनी कसरत रिवायात के बावजूद वो नौबत क्यों आन पहुंची कि मौला अली अल मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो दमादे रसूल भी हैं, जो हजूर के चौथे खलीफा भी हैं, जिनके देखने को और जिनका जिक्र करने को हजूर ने इबादत करार दिया, उन्हें कूफा की मस्जिद में शहीद कर दिया गया। और जिन्होंने शहीद किया वो अपने आप को मुसलमान कहते थे। सबसे बड़ा जुल्म ये है कि जिन्होंने शहीद किया वो अपने आप को मुसलमान कहते थे। हजरत इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला, आपको हजूर अपनी खुशबू फरमाया करते थे। हजूर फरमाते थे कि हसन से मेरी खुशबू आती है, हसन मेरा फूल है। तो आपको जहर दे दिया गया, जहर देकर शहीद किया गया। और मामला बुग़्ज़ो इनाद का यहां तक नहीं रुका, बल्कि करबला के मैदान तक जा पहुंचा और हजूर के खानवादे को शहीद कर दिया गया। तो ये क्यों मौका आन पहुंचा? ये मौका आन पहुंचा दुनिया के लालच की वजह से। इक्तदार का लालच था, हुक्मरानी का लालच था, और अहले बैत इकराम से बुग़्ज़ो इनाद था, जिसकी वजह से नौबत इस हद तक आन पहुंची। बल्कि अक्सर हमारे यहाँ एक बात की जाती है कि जी इमाम हुसैन तो हुक्मरानी करने के लिए निकले थे, कि इमाम हुसैन को तो नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक तख्त की जरूरत थी, तो इमाम हुसैन के कदमों में इस तरह के सैकड़ों तख्त पड़े रहते थे, आपको इस तख्त की जरूरत नहीं थी। आपको जो तख्त हजूर ने अता फरमाया वो तख्त ये है कि वइन्नल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाबि अहलिल जन्नह। हजूर ने फरमाया कि मेरे लाडले हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। तो जिसको ये तख्त अता कर दिया जाए उसे दुनिया के तख्तों की जरूरत नहीं होती। उनको तो ये सरदारी मिली है। हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, आपने फरमाया ना कि शाह हुसैन बादशाह हुसैन, कि सिर्फ बादशाह नहीं है, शाह भी है। बादशाह वो होता है जो लोगों पर हुकूमत करता है, रियाया पर हुकूमत करता है, लेकिन शाह वो होता है जो दिलों पर हुकूमत करता है। तो इमाम हुसैन की जात वो है कि आप लोगों पर भी हाकिम हैं और लोगों के दिलों पर भी हाकिम हैं। तो आप हैं शाह हुसैन, बादशाह हुसैन, दीन अस्त हुसैन। जनाब तुसी केड़ा दीन लब दे जे, साडा दीन ते हुसैन है। हमारे तो बुजुर्गों ने फरमा दिया कि दीन अस्त हुसैन, दी पनास्त हुसैन, सरदाद नदाद दर दस्ते यजीद, कि हुसैन ने अपना सर दे दिया लेकिन यजीद के हाथ पर हाथ नहीं दिया। सरदाद सरदाद नदाद दर दस्ते यजीद, हक्का के बिना ला इलास्त हुसैन, कि सच तो ये है कि दीन की बुनियाद भी हुसैन है। तो असल में ये वो मकाम है कि हुसैन को, वो मेरा एक शेर है कि करबल हुसैन ओहदे की खातिर नहीं गए, करबल हुसैन
ओहदे की खातिर नहीं गए, देखो है दीन के लिए हिजरत हुसैन की। ये इमाम आली मुकाम ने दीन के लिए हिजरत फरमाई। आप किसी भी ओहदे और किसी भी मामले के लिए जो है वो अपनी हुक्मरानी साबित करने के लिए करबला में नहीं उतरे। आपको मालूम था कि अगर आज हुसैन ना निकला तो क़यामत तक कोई माई का लाल जुल्म के खिलाफ निकल ही नहीं सकता। तो इसलिए हुसैन का निकलना उस वक्त जरूरी था। अब देखें ना, आजकल कुछ लोग हैं कि जो असहाब का दिफा करते करते अहले बैत की शान में इस कदर रखना अंदाजी से काम लेते हैं कि यहां तक बात कर दी जाती है कि अहले बैत ने दीन के लिए खिदमत ही क्या की, अहले बैत की कुर्बानियां ही क्या हैं कि हम उनको माने, अहले बैत ने इस्लाम के लिए किया ही क्या है। तो अहले बैत ने अगर किया ही क्या है तो जंगे ओहद में जिस शख्सियत के जिस्म के 42 टुकड़े उठाए गए वो अहले बैत नहीं था, वो हजरत अमीर हमजा नहीं थे, वो सैयदुल शुहदा नहीं थे, तो वो अहले बैत में से थे। हजरत जाफर तैयार कौन थे जिन्होंने हजूर के दीन के लिए अपने बाजू कटवा दिए। अच्छा, आप इनको नहीं मानते हैं तो जरा करबला के मैदान का ही चक्कर लगाएं कि हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ना सिर्फ अपनी जान कुर्बान की बल्कि अपने 72 के 72 तन हजूर के दीन पर कुर्बान कर दिए। तो ये वो मकाम है। बल्कि यहाँ पे जो है वो एक रिवायत बयान की जाती है, जो आप जो है हजूर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपके बारे में एक रिवायत बयान की जाती है तारीख इब्ने असाकिर में कि जब 10 मुहर्रम की रात थी तो आपके जबान मुबारक पर एक ही आयत का जुमला बार बार दोहराया जाता था। असहाब ने और अहले बैत ने पूछा आपसे कि आप ये जिक्र बार बार क्यों दोहराते हैं। आप एक आयत मुबारका का जो है वो कुछ हिस्सा तिलावत फरमाते थे, हत्ता यमीजुल खबीसा मिनत तय्यब, और आप ये सारी रात 10 मुहर्रम की सारी रात आप इस आया मुबारका को दोहराते रहे, हत्ता यमीजुल खबीसा मिनत तय्यब, हत्ता यमीजुल खबीसा मिनत तय्यब। और यहां से पता चला, लोगों ने जब पूछा उन्होंने कहा कि इमाम ये आयत पढ़ने के पीछे राज क्या है। तो इसका तर्जुमा क्या है? इसका तर्जुमा ये है कि बेशक अल्लाह खबीसों से पाकों को जुदा करके दिखा देगा। तो आपने फरमाया कि हुसैन का करबला में आने का वाहिद मकसद है कि अल्लाह पाक कयामत तक आने वाले लोगों पर अयां कर दे कि जो 22,000 का लश्कर सामने खड़ा है वो खबीसों का लश्कर है, और यहाँ जो 72 का लश्कर खड़ा है वो पाकों का लश्कर है। तो ये वजाहत कर दी गई है। तो ये मकसद है, मकसद जहन में रखें। हम ये तो पढ़ते हैं कि इमाम करबल गए, लेकिन इमाम के करबल में जाने का मकसद क्या था? इमाम के करबल में जाने का मकसद यही था कि कयामत तक खबीसों को भी ये वाज़िया हो जाए और ईमान वालों को भी ये वाज़िया हो जाए कि इमाम ने उस वक्त जो मार्का दिखाया, उस मार्का के सदके में कयामत तक आने वालों को ये इल्म हो गया कि खबीस में और पाक में फर्क कैसे किया जाता है। तो ये इमाम का मकसद था। और इमाम का दूसरा पैगाम था इश्क। क्या पैगाम था जी? इश्क पैगाम था। क्योंकि अकल यहाँ पे काम नहीं आती। अकल के बहुत से काम होते हैं, लेकिन जिदो सिर देन दी वारी आंदी तो फिर इश्क सा भी अगे आंदे, फिर अकल इंसान को पीछे ले जाती है, फिर अकल इंसान को पीछे ले जाती है। यहाँ पे इश्क आता है। बल्कि यहाँ पे हम एक और बात कर देते हैं कि बड़े बड़े ईमान वाले भी यहाँ रह गए थे। बड़े बड़े जो नामी गिरामी ईमान वाले थे वो भी यहाँ पे रह गए थे। हज़रत सुल्तान बाहू ने फरमाया ना कि ईमान सलामत हर कोई मंगता, तो इश्क सलामत कोई हो, ईमान सलामत हर कोई मंगता, इश्क सलामत कोई हो,
मंगन ईमान ते शर्मावन इश्कों मेरे दिल नू गैरत होई हूँ ते जिस मंजिल नू इश्क पहुंचावे ईमान नू खबर ना कोई हूँ। जिस मंजिल नू जिस मंजिल नू इश्क पहुंचावे ईमान नू खबर ना कोई हूँ। मेरा इश्क सलामत रखी बाहू ईमानो दया धरोई हूँ। इस तरह के ईमान की धरोई देते हैं हम जो ईमान हुसैन के खिलाफ निकले। करबला में ये अयां हो गया था कि ईमान के दावे झूठे हो सकते हैं, नमाजों के दावे झूठे हो सकते हैं, जोहदो तकवे के दावे झूठे हो सकते हैं, लेकिन इश्क का दावा झूठा नहीं हो सकता। इश्क अपने आप को सच्चा करके दिखा देता है। तो ये वो वजाहत थी इमाम ने जहां पे ये वाज़े कर दिया। आजकल देखे ना, हमें इल्म पे भी बड़ा नाज है ना अपने, कि हम कहते हैं जी इल्म बड़ी चीज है, इल्म बहुत चीज है, लेकिन जब तक इल्म इश्क की इमामत में चलता है इल्म बड़ी चीज है। जैसे ही इल्म इश्क मुस्तफा से हटा, वो इल्म अल हिजाबुल अकबर की सिफ्त में आता है। वो इल्म इंसान को नूर नहीं दे सकता, बल्कि वो नूर इंसान के आगे रुकावट और पर्दा बन जाता है। तो इसीलिए इल्म के लिए भी इश्क की जरूरत है। जो इस तरह के आलम थे ना, जिसको उलमाए सू कहते हैं आप, उनके बारे में हज़रत सुल्तान बाहू ने फरमाया, आपने फरमाया कि जेकर दीन इलम विच हुंदा सिर नेज़े क्यों चढ़ दे। अगर ये सारा दीन इलम में ही होता तो फिर सर का नेजों पे चढ़ने का क्या वास्ता था। जेकर दीन इलम विच हुंदा सिर नेज़े क्यों चढ़ दे हूँ। 18,000 जो आलम आहा के हुसैन से मरते हूँ। अगर वो हकीकतन उलमाए हक थे तो वो हुसैन के कदमों पे अपनी जान देते, ना कि यजीद के ऐबों पर पर्दा डालते। जो आज भी लोगों का काम है, जो आज भी अक्सर जिनको नामी गिरामी आलम जो अपने आप को कहते हैं और जो यजीद को शहजादा डिक्लेयर करते हैं और जो यजीद के ऐबों पर पर्दा डालते हैं, उसके फिस्को फजूर पर पर्दे डालते हैं, ये कहकर कि हुजूर ने फरमाया कि हुक्मरान के जो है वो हुक्म की तामील जरूरी है। तो वहां पे हुक्मरान कौन था? हजूर सरवर आलम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका नवासा और जानशीन इमाम आली मुकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम थे। लेकिन आप 72 लेकर ही आ सके, क्योंकि आपको पता था कि मेरी मंजिल यही। तारीख में आता है ना कि जब आप करबला में हाजिर हुए तो आपने घोड़े पर सवार होकर लोगों से पूछा कि यार लोगों, ये जिस जगह पे मैं कौन सी जगह है? तो लोगों ने आगे से अर्ज की कि इमाम ये करबला है। आप अपने घोड़े से नीचे उतरे। आपने नीचे उतर के करबला की खाक को चूमा और खाक चूम कर फरमाया कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि हुसैन अपनी आखिरी कयाम गाह पर खैरियत से पहुंच चुका है। ये वो हौसला है, ये हौसला किसी और में नहीं आ सकता कि अपनी कत्लगाह में इंसान इस शान से आए कि मेरे नबी ने फरमाया था तो अल्हम्दुलिल्लाह हुसैन आज उस मकाम पर आके खड़ा है। वो मेरा शेर है ना कि है हौसला हुसैन का ये कर लिया कबूल, है हौसला हुसैन का ये कर लिया कबूल, कौसर है घर की खानदां प्यासा है सामने। ये हुसैन का हौसला था कि कौसर विरासत में मिली है। हुसैन वहां पे ऐलान करते दरियाए फुरात चल के कदमों में ना आ जाता, लेकिन वहां पे एक बात थी कि कुव्वत हुंदियां जोर न लाया बैठे मन रजाई। कुव्वत हुंदियां जोर न लाया बैठे मन रजाई, दुनिया उत्तों प्यासे चले दीन दुनी दे साई। ये रजा है, ये क्या है? वो मेरा शेर है कि मुख्तार हो नवासाए मुख्तारे कुल भी हो। वो खुद भी मुख्तार थे और मुख्तारे कुल के नवासे भी थे। मुख्तार हो नवासाए मुख्तारे कुल भी हो, खुश हो रजा में यार की हिम्मत हुसैन की। खुश हो रजा में यार की हिम्मत हुसैन की। तो ये हौसला इमाम का था कि आप मालिक की रजा में खुश होकर वहां खड़े रहे।
आपने किसी भी तरह का, आप अगर तलवार चलाते तो आपके हाथ में जुल्फिकार ही थी, जिससे हजरत इमाम अली उल मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने जब खैबर में ललकारा मरहब को, मरहब आगे से कहता हुआ आया कि ये पूरा खैबर जानता है कि मैं मरहब हूं, मुझे ये जानते हैं कि मैं 1000 के लश्कर के साथ अकेला भिड़ लेता हूं, अकेला। तो वो ऐलान करता हुआ आया कि मेरे कदमों की थाप को और धमक को खैबर का हर जर्रा जानता है। तो मौला अली ने आगे जब फरमाया कि अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा, कि फिर मेरा भी नाम मेरी माँ ने हैदर रखा है। तो आपने जब ये नारा लगाया तो आगे से मरहब ने वार किया। मरहब ने जब वार किया तो हजरत मौला अली ने वार से आप बचे और आपने दाव लगाकर मरहब के सर पर वार किया और वो जुल्फिकार लोहे का सारा जो है वो सूट जो उसने पहना हुआ था, जरा पहनी हुई थी, उसके सर से चीरती हुई तलवार उसके दांतों तक आ गई। तो ये वो जुल्फिकार थी, जब कुफार जुल्फिकार को हवा में लहराता हुआ देखते थे तो उनकी टांगे कांपना शुरू हो जाती थी कि मौला अली मैदान में आ चुके हैं। तो हुसैन अली का बेटा है, तो हुसैन में इतनी शुजाअत नहीं थी, हुसैन में इतनी बहादुरी नहीं थी बहादुरी, लेकिन वहां पे राज कुछ और था। अगर वहां पे हुसैन तलवार चलाते तो फिर नाना से किया वादा कौन पूरा करता? किसमें हिम्मत थी कि वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत को अपने सर ले लेता? हुसैन की शान और हुसैन की ही अजमत है। इसके अलावा इससे बड़ी कुर्बानी आपको तारीख में नहीं मिलेगी। आप इंसानियत की तारीख से शुरू से लेकर कयामत तक जो इमाम हुसैन ने दीन के लिए कुर्बानी पेश की वो बेमिसलो बेमिसाल है, उसकी कोई मिसाल नहीं है, क्योंकि वो रजा पर राजी रहकर कुर्बानी पेश की गई, वो तलवार को नयाम में रखकर कुर्बानी पेश की गई। जब हजरत अब्बास अलमदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने इजाजत तलब की, आपने फरमाया कि इमाम इजाजत फरमाइए, बच्चे प्यासे हैं तो मुझे इजाजत फरमाइए कि मैं इनसे जंग करूं, इन लाइनों को बताऊं कि अब्बास कौन है और अली उल मुर्तजा कौन है। तो आपने मना फरमाया, आपने फरमाया कि अब्बास हमें लड़ने की इजाजत ही नहीं है, हमें लड़ने की इजाजत ही नहीं है, हमने यार की मर्जी में खुश रहना है, अगर हो सके तो इनके लिए पानी ले आओ। तो अब यहां से समझ आती है कि अब्बास के बाजू कटे, क्योंकि अब्बास को तलवार चलाने की इजाजत नहीं मिली। अगर अब्बास को तलवार चलाने की इजाजत मिलती तो ऐसा मुमकिन ही नहीं था कि दुश्मन के लश्कर में से कोई एक सिपाही भी बचता। तो ये वो शान है, ये वो शान है और ये वो नमाज है जिसको हम कहते हैं ना, हजरत अमीर खुसरो का गालिबन शेर है कि नमाजे जाहिदा मेहराबो मिंबर, नमाजे आशिका बरदार दीदम, कि जाहिदों की नमाज मिंबर पर होती है और मस्जिद में होती है, लेकिन अगर आशिकों की नमाज देखनी हो तो सूली पर चढ़ के नमाज उनकी देखी जाती है। कि जब इमाम हुसैन का सर धड़ से अलग किया गया, सर मुबारक, और नेज़े पे जो है वो सर बुलंद किया गया, तो आपकी ज़बान मुबारक से कुरान पाक की तिलावत की आवाज आ रही थी। तो वो क्यों था? क्योंकि हुसैन सिर्फ कारी कुरान नहीं था, हुसैन उस वक्त मुजस्सम कुरान बन चुका था। तो सर धड़ से अलग भी हो गया तो कुरान की तिलावत जारी रही। तो ये असल में सबक है, ये सबक है करबला का, कि जब दीन को जरूरत पड़े तब अकल से काम नहीं लेना, तब इश्क से काम लेना है। क्योंकि अकल जो है ना वो आपको पीछे रखती है। जब हजरत इब्राहिम रज़ियल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको जब आग में फेंका जाने लगा तो कई फरिश्ते आए, उन्होंने फरमाया कि सरकार हम आपकी मदद फरमाते हैं, आपको ये लाइन आग में फेंक रहे हैं, आप हुक्म फरमाएं, हम एक फूंक मारेंगे, बारिश बरसा देंगे तो ये आग बुझ जाएगी। तो वहां पे उन्होंने अक्ल नहीं ना इस्तेमाल की, वहां पे इश्क आगे आ गया। आपने फरमाया कि नहीं, मेरा वास्ता तुम लोग के साथ है ही नहीं, मेरा वास्ता जिसके साथ है मैं हर वक्त उसके साथ हम कलाम लूं।
और वो जानता है कि इब्राहिम किस हालत में है। अगर उसने इब्राहिम को बचाना हुआ तो वो बजाते खुद बचा लेगा। तो ये वो इश्क है कि जब आप आग में कूदे तो बगैर सोचे समझे कूदे। आपने सोचा नहीं, क्योंकि अकल जब आड़े आती है ना तो अकल आपको सोचने में मजबूर कर देती है। अकल आपको कहती है कि नहीं नहीं जी, देखे ना हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला उनसे तवक्को ही नहीं की जाती। लेकिन अगर अकल आड़े आड़े आ जाती तो अकल क्या कहती? अकल कहती कि जी मान लेना चाहिए, उन हुक्मरान मान लो जान बच जाएगी, बैयत कर लो। लेकिन वहां पे अकल नहीं थी ना, वहां पे इश्क था। तो इमाम ने फरमाया कि मुझ जैसा तुझ जैसे की बैयत नहीं कर सकता, कि हुसैन जैसा यजीद जैसे की बैयत नहीं कर सकता। तो ये इश्क का जुमला है कि अगर आपकी जान भी कुर्बान होती हो लेकिन मालिक की रजा और मालिक की बात आ जाए तो इश्क को सामने रखते हुए अपना सर भी मालिक के कदमों पर कुर्बान कर देना चाहिए। तो असल में इसीलिए जब बारी आए इस चीज की तो फिर इश्क आड़े आता है। इश्क आगे बढ़कर इंसान की रहनुमाई फरमाता है। देखे ना अक्सर वो अली हुसैन साहब ने शेर पढ़ा कि प्यासा हुसैन को कहूं इतना तो बेअदब नहीं, लम्से लबे हुसैन को तरसा है आज रेत पर। हम तो कहते हैं कि दरिया तड़पता रहा है कि कहीं हुसैन का लम्स नसीब हो जाए, हुसैन के लब नसीब हो जाएं। लेकिन हुसैन ने दरिया को कबूल नहीं किया, मालिक की मर्जी को कबूल किया। ये है रज़ाओ इश्क। हुसैन प्यासे नहीं थे, हुसैन प्यासे नहीं थे। आपने प्यास अपनी मर्जी और मालिक की रजा पे खड़े होते हुए कबूल फरमाई। वो पीर नसीरुद्दीन साहब का शेर है ना कि तपिशे इश्क वफा जिनके कलेजे फूके, जिनके दिल में इश्क की आग लगी हुई हो। तपिशे इश्क वफा जिनके कलेजे फूके, प्यास क्या उनकी बुझाएगा जरा सा पानी। तो ये दरियाए फुरात का जरा सा पानी हुसैन की प्यास कैसे बुझा सकता? हुसैन की प्यास ये नहीं बुझा सकता कि जिसने पी हो मए तस्लीमो रजा रोज़े अज़ल, कि जिसने इस दुनिया में मैं नहीं पी, यार के हाथों से रोज़े अज़ल से पीकर आया हुआ है। कि जिसने पी हो मए तस्लीमो रजा रोज़े अज़ल, अरे उसकी दानिश्त में क्या चीज है दरिया पानी, उसके सामने तो दरिया वो कभी कोई नहीं होता। तो इसीलिए मैंने इसीलिए पहले कहा कि अगर इमाम चाहते, अगर इमाम चाहते तो दरिया की जुर्रत नहीं थी कि वो अपने बंदों के अंदर कैद होकर रहता, वो ठाठे मारता हुआ हजरत के कदमों में आ गया। लेकिन बात वही है कि कुव्वत होंदियां कुव्वत होंदियां जे ओ मेरे दुख विच राजी मैं सुख नु चुल्ले डावां। इमाम ने फरमाया कि अगर यार मेरे कुर्बानी पे राजी है तो इमाम मुझे पानी नहीं चाहिए। जे ओ मेरे दुख विच राजी मैं सुख नु चुल्ले। तो ये हुसैनियत है कि जब यार की बात आ जाए तो अपनी अगर मगर अंदर नहीं आती, फिर सिर्फ यार की बात की जाती है। तो ये इमाम का मकाम है। इमाम ने हर शय के होते हुए, देखे ना हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला, जब आपको उस वक्त के हुक्मरान ने गालिबन वलीद इब्ने अब्दुल मलिक, मुझे उसका नाम अब याद नहीं आ रहा, उस वक्त का जो तीसरा हुक्मरान था, उसने कैद करवा लिया। जब वो कैद करवा कर उसने अपने दरबार में हाजिर किया तो इमाम के हाथों में बेड़ियां थी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला, हजरत इमाम हुसैन के साहिबजादे हैं। आपका हकीकी नाम अली, आपका हकीकी नाम क्या है? अली बिन हुसैन, ये भी याद रखना चाहिए। आपका लकब है ज़ैनुल आबिदीन, और ये लकब इसलिए दिया गया क्योंकि आप कसरत से इबादत फरमाया करते थे और आप इस कदर लंबे सजदे करते थे कि लोगों को यूं महसूस होता था कि जैसे हुजूर की रूह परवाज कर चुका। आपकी रिवायत आती है कि आपने अपने आखिरी दम तक ये रूटीन रखी कि आप हर रात 1000 नवाफिल इबादत की अदा फरमाया करते, हर रात बगैर किसी नाज़ा के। तो आपको इस वजह से ज़ैनुल आबिदीन का लक़ब अता फरमाया।
आपका हकीकी नाम अली बिन हुसैन बिन अली बिन अबी तालिब। तो आप जब उस वक्त के हुक्मरान की जो है वो दरबार में तशरीफ लेकर गए तो उसने बेड़ियां बांधी हुई और उसने जेल में बंद करवा दिया और आपके कंधों पर वजनी सलाखें रखवा दी ताकि आपकी कमर झुक जाए और आप खड़े ना हो सकें। तो जब उसने ये अमल करवाया और वो खुश होना शुरू हुआ, उसने खुशी का इजहार करना शुरू कर दिया कि मैंने जो है वो इमाम को कैद कर लिया। तो आपने मुस्कुराते हुए फरमाया कि ए बेवकूफ, क्या तू ये समझता है कि तूने ज़ैनुल आबिदीन को इन सलाखों से कैद कर लिया? ज़ैनुल आबिदीन अपने मालिक की रजा में कैद है, वरना अगर अभी ज़ैनुल आबिदीन चाहे तो तेरी सलाखें और जंजीरें उसे रोक नहीं सकती। आपने ये बात फरमाई और जंजीरों से अपने हाथ बाहर निकाले। आपने हाथ बाहर निकाले और उसके साथ आपने फरमाया कि ये ज़ैनुल आबिदीन कर सकता है, लेकिन ज़ैनुल आबिदीन यार की रजा में राज़ी है। और ये कहते हुए दोबारा आपने अपने हाथ जंजीरों में डाल दिया। तो ये वो जिसके बेटे को, जिसके साहिबजादे को इस कदर मकाम हासिल है कि उसके आगे बेड़े और जंजीरियां कोई पर नहीं मार सकते, तो हुसैन के आगे दरिया क्या पर मार सकते? हुसैन के सामने 22,000 का लश्कर क्या चीज था? कोई चीज नहीं था। हुसैन के सामने उस वक्त यार का चेहरा था। क्या था? यार का चेहरा था और वो यार के चेहरे में मगन थे। मेरा शेर है कि प्यासा किसे कहूं कि जो खुद बांटता है जाम, जो खुद एक मैखाने के साकी हैं, मैखाना मोहम्मदी का साकी है हुसैन, तो उसको हम प्यासा कहें कि जो गरीबों और मस्कीनों को जाम बांटता है, जो जन्नत वाले दिन हुजूर के दाएं तरफ खड़ा होकर कौसर के जाम बांटेगा उम्मतियों को, उस हस्ती को हम प्यासा कहें? प्यासा किसे कहें कि जो खुद बांटता है जाम। ये तर्ज आशिकी है कि मौला है सामने। ये तो आशिकों का असूल होता है कि जब यार का चेहरा सामने हो तो उन्हें दुनिया की प्यास रह ही नहीं जाती, उन्हें दुनिया की चाहत रह ही नहीं जाती। वो सिर्फ यार के चेहरे में, यार के दीदार में मरते। तो यही करबला का मकसद है, यही करबला का सबक। सबसे पहला कि हम समझें कि इमाम यजीद के खिलाफ क्यों निकले। सबसे पहले इस चीज को समझने की जरूरत है। और यजीद सिर्फ उस वक्त नहीं था, यजीद आज भी पायदार है। और हुसैनियत किरदार, हुसैनियत वाला किरदार दिखाना हुसैनियों का ही काम है। वो मुश्ताक हुसैन ही दिखा सकता है, वो कोई आम बंदा नहीं दिखा सकता। जो हुसैन का आशिक और मुश्ताक हो वही दिखा सकता है। वो मेरा शेर है ना कि मुश्ताक बन हुसैन का ईमान है यही, मुश्ताक बन हुसैन का ईमान है यही, हमको अजीज बात ये विरसा अता हुई। हमें तो ये चीज विरासत में मिली कि ईमान की बुनियाद हुसैन की मोहब्बत और मवद्दत है। हुसैन का इश्क है ईमान की बुनियाद। तो इसीलिए आज भी यजीद पायदार कहते हो कि हो उसवाए शबीर पे कायम, दरबार में क्यों जाते हो सर क्यों नहीं होता। कि अगर हम आज भी उसवाए शबीर पे कायम हैं तो हमें जुल्म के दरबार में झुकना नहीं चाहिए, बल्कि हमारा जुल्म के दरबार में सर ही जाना चाहिए। और वो सर झुके तो मालिक की चौखट पर झुके। हुसैन ने आखिरी सजदा किया भी तो यार को किया, बस हुसैन ने अपना सर झुकाने से इनकार कर दिया। हुसैन ने अपना हाथ यजीद के हाथ पर देने से इनकार कर दिया, क्योंकि हुसैन को पता था कि हुसैन ने जिस पाक के हाथ में अपना हाथ दिया है तो ये पाकी वाला हाथ किसी खबीस और लईन के हाथ में नहीं जा सकता। किसी खबीस और लईन के कैसे हुसैन बैयत फासिक करे कबूल, नाना से अपने जो किया वादा है सामने। हुसैन के सामने तो वो वादा था कि जो उन्होंने अपने नाना नबी अकरम नूरे मुजस्सम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया था कि ये मेरा वो नवासा है कि जब मेरे दीन को सबसे ज्यादा कंधे की जरूरत होगी तो ये अपने खून से उसे सैराब करेगा। तो इमाम ने दीन को अपने खून से सैराब किया है। ये जो हम आज मस्जिद में बैठे हैं और हुसैन हुसैन कर रहे हैं,
और नबी नबी कर रहे हैं, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह कह रहे हैं, तो ये हुसैन के खून का सदका है। ये ज़हन में रखें, हुसैन के या हुसैन जिंदाबाद या। तो ये जो नारे बुलंद हो रहे हैं, ये जो अज़ानें बुलंद हो रही हैं, ये जो हम इकट्ठे होकर बैठे हैं और हुजूर की खत्मे नबूवत के नारे लगा रहे हैं, तो ये हुसैन का सदका है, ये हुसैन की दी गई नेमत है कि हुसैन ने दीन को उस वक्त कंधा दिया कि जब कोई और माई का लाल नहीं निकल सकता। वो हुसैन की जुर्रत, क्योंकि वो शेर है ना कि आले नबी का काम, किसी और का काम ही नहीं था, तो हम क्यों किसी और को? जब काम ही आले नबी का था तो आले नबी नहीं करना था ना, आले नबी का काम था, आले नबी ही कर गए। कोई न लिख सका दी वैसी किताब रेत पर, कि जो किताब आले नबी ने रेत पर लिख छोड़ी, कयामत तक वो किताब कोई नहीं लिख सकेगा। इसीलिए ये सिर्फ आले नबी का काम। तो ये देखे ना, असहाब का अक्सर जो है वो मसला खड़ा किया जाता है कि साथ कोई नहीं आया। तो मदीना शरीफ जाने के बाद सबसे पहले किन को शहीद किया गया? यजीद ने किन को शहीद किया? जब यजीद ने काबे का हिसार किया और हजरे अस्वद को तोड़ा, जिनको अब जो है ये यजीदी शहजादे जाके चूमते हैं, तो उसको तोड़ने वाला यजीद ही था। जब यजीद ने मंजलीकों से पत्थर बरसाए काबे के ऊपर, तो एक पत्थर हजरे अस्वद के ऊपर जाकर लगा और हजरे अस्वद के टुकड़े टुकड़े हो गए। अभी भी हजरे अस्वद में आप जाकर देखेंगे तो वो जो पूरा पत्थर है वो हजरे अस्वद नहीं है, उसके अंदर सिर्फ 3 से 4 टुकड़े हैं छोटे छोटे, उस पत्थर के अंदर जो फिट कर दिए गए हैं हजरे अस्वद के, क्योंकि यजीद के दौर में हजरे अस्वद तोड़ दिया गया, बिल्कुल शहीद कर दिया गया था। मस्जिद नबवी में कई हफ्तों तक अजान नहीं दी गई। जहां हुजूर तशरीफ फरमा हुआ करते थे, जहां असहाब की मजलिस सजा करती थी, जहां हजरत इमाम हसन हुसैन हुजूर के कंधों पर खेला करते थे, वहां पर कई हफ्तों तक अजान नहीं दी गई। हत्ता के जुल्म इस हद तक पहुंच गया कि यजीद ने अपनी फौज के लश्कर के घोड़े मस्जिद नबवी में बांधे और उसने असहाब को शहीद किया। तो जिन असहाब को शहीद किया वो यजीद के साथ थोड़ी खड़े थे। अगर यजीद के साथ खड़े होते तो यजीद उन्हें शहीद क्यों करता? वो असहाब हुसैनी थे और वो असहाब हुसैन के साथ खड़े थे। असहाब की जिस्म अतहर को कई कई दिन चौकों में लटकाया गया। यजीद ने चौकों में लटकाया कि लोग इबरत हासिल करें। तो ये वो असहाब थे जो लोग आज बात करते हैं कि लो जी तब असहाब कहाँ थे जब हजरत इमाम हुसैन मैदान करबला में गए तो असहाब ने भी कुर्बानियां पेश की। ये नहीं कि असहाब पीछे थे। जब यजीद आया मदीने में, उसने बैत लेने के इरादा किया, उसने सबसे कहा कि बैत करें। तो असहाब ने आगे से क्या जुमला कहा? असहाब ने कहा कि हम अपने नबी के नवासे के कातिल की बैत हरगिज नहीं कर सकते। तो इस बिना पर उनको शहीद कर दिया। तो असहाब ने भी उतना ही रोल प्ले किया है, लेकिन वही बात है कि हुसैन का मुकाबला कर ही कोई नहीं सकता, क्योंकि वो मकाम हुसैन का। हर किसी को जो मकाम अता किया गया वो जुदागाना है। हुजूर ने जिस मकाम पर रखा, सुन्नियत यही है कि हम उस मकाम के लिहाज से उसका अदब और एहतराम करते हैं। हुजूर ने जिस सहाबी को जो मकाम अता किया हमारी सराहना। हुजूर ने अहले बैत को जो मकाम अता किया हमारी सराहना।
है, लेकिन उस वक्त हुसैन के अलावा कोई नहीं निकल सकता था। और हुसैन को इस चीज का इल्म था कि नबी का जानशीन होने के नाते आज हुसैन का ही काम है कि हुसैन अपना सर भी कुर्बान करे और अपने 72 तन भी मालिक की राह में कुर्बान कर दे। तो इसीलिए मकसद समझने की जरूरत है कि सबसे पहला मकसद यजीद के खिलाफ आप क्यों निकले, और दूसरा मकसद ये है कि फकत इल्म और अकल से मालिक की बारगाह में पेश नहीं हुआ जाता। मालिक की बारगाह से जब सदा आती है तो इश्क को आगे रख के पेश होते हैं। हजरत किबला आलम पीर सैयद मेर अली शाह रहमत, आपसे बड़ा आलिम दीन दुनिया में कोई पैदा हुआ है? आपसे बड़ा आलिम दीन दुनिया में कोई पैदा नहीं हो सकता। आपने फरमाया जब यार का चेहरा देखा तो तब फरमाया कि लिखया पढ़िया सब भुला रही, हिको नाम सजंदा गा रही, लू लू ते रग रग सावा नाल, दिल लगड़ाई बेपरवावा नाल। तो आपने फरमाया कि लिखया पढ़िया सब भुला रही, इको नाम सजंदा गा रही, कि जो सारी किताबें पढ़ी थी, जो सब कुछ पढ़ा था, वो यार के कदमों पे कुर्बान कर दिया। जब यार आया तो उसके सामने अपना अकल और इल्म पेश नहीं किया, उसके सामने अपना इश्क ही पेश किया कि या रसूल अल्लाह आपके सामने यही पेशे खिदमत है। तो ये वो है मामला। दूसरा मकसद क्या है कि जब यार की बारगाह में पेश होना है तो अकल और इल्म को पीछे रख देना, फिर इश्क पेश करना, मालिक की बारगाह में आजिज़ी पेश करनी है और इश्क को इमाम रखना है। हमारा और दूसरे दोस्तों का फर्क ये कि हम जो भी करते हैं हजूर के इश्क में गिरफ्तार होकर करते हैं। हमारा हर अमल हजूर की मोहब्बत में होता है और ये हमारे इश्क की बुनियाद है। हम इसको बुनियाद कहते हैं क्योंकि हजूर ने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमाइन। हजूर ने फरमाया कि उस वक्त तक कोई मोमिन ही नहीं हो सकता जब तक वो मुझसे अपने वालिदैन, अपनी औलाद, अपने माल, और एक और हदीस में हजूर ने फरमाया जो हज़रत उमर फारूक से मरवी है कि हत्ता कि अपनी जान से ज्यादा मुझसे मोहब्बत नहीं करता, उस वक्त तो इंसान मोमिन ही नहीं हो सकता। तो इसीलिए ईमान की बुनियाद हजूर की मोहब्बत है और हम ये बात में ज़हन नशीन रखें। आप आखिर में बस आखिरी बात कि हम जिसको भी मानते हैं हजूर की वजह से मानते हैं, ये बात ज़हन नशीन रखें। अलीउल मुर्तजा हमारे लिए मौला हैं तो हजूर की वजह से, हजूर के अलावा हम किसी को नहीं जानते। हजूर ने मौला अली को मौला कहा हमारे सर आंखों, हम उनके कदमों की खाक के बराबर नहीं हो सकते। हजूर ने सिद्दीक अकबर को सिद्दीक बनाया तो हम मानते हैं, उमर फारूक को फारूक आजम बनाया तो हम मानते हैं, उस्माने गनी को गनी बिना बनाया तो हम मानते हैं, हुसैन को हुसैनियत अता की तो हम मानते हैं। इसीलिए बात वाज़ेह है। बल्कि यहाँ पे एक बात ही हम खत्म करते हैं कि हम तो रब को भी हजूर की वजह से मानते हैं। और ये मैं कोई अपने पास से बात नहीं कर रहा, ये असहाब का नारा होता था। असहाब क्या नारा लगाते थे? अल्लाह रब्बु मुहम्मद नहनु इबादु मुहम्मद, कि जी अल्लाह मुहम्मद का रब है, हम तो मोहम्मद के बंदे हैं। नहनु इबादु मुहम्मद, कि हम तो मोहम्मद के बंदे हैं। हमने रब को भी पहचाना है तो कमली वाले के रास्ते से होकर पहचाना है। जो कमली वाले के रास्ते से हट गया वो रहमान तक नहीं शैतान तक पहुंचेगा, और जो इसीलिए जिसको भी मानना है, ये बात वाज़ेह रखें, हमारे ईमान की बुनियाद हजूर की जात है। हमने जिसको भी मानना है हजूर की वजह से मानना है। ये अकीदा वाज़ेह रहना चाहिए। अकीदा ये वाज़ेह रहना चाहिए कि बाद अज़ खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर, ये वाज़ेह है कि अल्लाह के बाद अगर बुजुर्ग तरीन हस्ती कोई कायनात में पाई जाती है तो वो सरवर आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा की ज़ाते गिरामी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उनके बाद है जो भी है, उनके बाद है, अंबिया भी उनके बाद हैं,
मलाइका भी उनके बाद हैं, खुलाफा भी उनके बाद हैं, अहले बैत भी उनके बाद हैं, औलिया भी उनके बाद हैं। सबसे पहले हजूर की जात है। और अल्लाह पाक दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक ने जिस जिस सहाबी को और जिस जिस अहले बैते कराम के फर्द को जो जो मकाम अता किया, अल्लाह पाक हमें बगैर बुग़्ज़ और इनाद के पक्की सच्ची उनसे मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए और किसी भी तरह की मुनाफिकत से बचने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक अमल करने की तौफीक अता फरमाए और पैगामे हुसैनी को अपने दिलों में उतारने की तौफीक अता फरमाए। और जिस मवद्दत और मोहब्बत का अल्लाह पाक ने हमें अहले बैत की तरफ हुक्म फरमाया है, अल्लाह पाक हमें अपनी रूह में वो मवद्दत बसाने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला असहाबि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लि अलैहि व रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। ली खमसतुन उत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा व इब्नाहुमा वल फातिमा। या रब्ब मुहम्मद वली व ज़हरा, या रब्ब हुसैन व हसन व आले अब्बा, किस लुत्फ़ बरा हाजतम दर्द सरा, बेमिन्नत मखलूक या अली आला। या रब तु चुनाक उनके परीशान नशबम, मोहताज बिरादरान ख़ीशान नशबम, चीज़े के दही बिद मराज दरे ख़ेश, ताज दरे तो बरदरे ईशान नशबम। या अल्लाह पाक दोस्तान ने खलूस नियत नाल इमाम आली मुकाम इमाम शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आप दी बारगाह लिया सी हदिया तोहफा हाज़री पेश कीती। इन्हां दी हाज़री अपनी बुलंद बारगाह विच कबूल मंजूर फरमा। जिन्हां दोस्तां ने भी इस महफिल नूं सजान विच काविश कीती, उन्हां दी खिदमत अपनी बारगाह विच कबूल फरमा। तमाम अहबाब नूं अजर अज़ीम अता फरमा। जितने भी अहबाब दोस्त इस महफिल पाक विच हाज़िर ने, किसी दे जायज़ नेक इरादे अपनी बारगाह विच कबूल मंजूर फरमा। कोई दोस्त किसी मुश्किल विच गिरफ्तार है, हुजूर दी रहमत दा सदका मुश्किल तो रिहाई अता फरमा। जो मकरूज है कर्ज़े तो निजात अता फरमा। जो बे औलाद है नेक और साले औलाद अता फरमा। जो बीमार है शिफाए कामिला अजला अता फरमा। जो रोजगार तो तंग है तंगी विच हुजूर दी रहमत दा सदका वसअत और फरावानी अता फरमा। हुजूर दी रहमत दा साया नसीब फरमा। या अल्लाह पाक खुसूसन हुजूर इमाम आली मुकाम दी सुन्नत ते अमल करदे होया दीन दी खिदमत करन दी तौफीक अता फरमा। दीन मतीन दी शम्मा नूं रोशन फरमा। दीन मतीन दे दुश्मनां नूं नेस्तो नाबूद फरमा। इश्क मुस्तफा दर्द मुस्तफा ज़ौक़ मुस्तफा अता फरमा। मेरे दिल में किसी गैर की मोहब्बत मिटा दो या रसूल अल्लाह, मुझे अपने दर का गुलाम बना लो या रसूल अल्लाह। मेरे लजपाल नबी दर्दां दी दवा देना, हुजूर जब वक्त निज़ा आए दामन दी हवा देना। चुसुए मन गुज़रारी मने मिस्कीन से नादारी, फिदाए नक्शे नालैनत कुनम जा या रसूल अल्लाह। चूं बाजुए शिफाअत रा कुशाई बर गुनाहगारा, मकुन महरूम जामीरा दरा या रसूल अल्लाह। हमको अपनी तलब से सिवा चाहिए, आप जैसे हैं वैसी अता चाहिए। एक कदम भी ना हम चल सकेंगे हुजूर, हर कदम पर करम आपका चाहिए। आप अपनी गुलामी की दे दे सनद, आप अपनी गुलामी की दे दे सनद, इज्जत व मर्तबा और क्या चाहिए। रब्बी ला तज़रनी फरदन व अंत खैरुल वारिसीन वफ़विद अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुन बिल इबाद। सल्लल्लाहु तआला अला रसूल खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही